हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास 11 फिजिक्स में आज का टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय मतलब कार्य और ऊर्जा में संबंध है। और कार्य ऊर्जा में संबंध ये है कि वस्तु द्वारा जो भी किया गया कार्य है, यानी किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसमें जो भी कार्य किया जाता है उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे मैं यदि अंतिम गतिज ऊर्जा कहूँ तो 1/2 mv² और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 mu²। यही प्रूव करना है कि किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाए। बच्चों, हमारे पास एक वस्तु है, वस्तु हम किसी प्रकार से मान सकते हैं, इस पर हम बल लगाएंगे F। तब बच्चों उसका यदि प्रारंभिक वेग मानकर चलें, प्रारंभिक वेग यानी हमारा u है, और कुछ समय पश्चात जब उसका विस्थापन हो जाएगा तो उसका जो वेग है वो बदल जाएगा, वेग v हो जाएगा। ठीक है, वेग बदल जाता है, वेग u से v हो जाता है। अब इसका जो द्रव्यमान है m रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि वस्तु कहीं भी गति करे, जैसे आप मान लीजिए 40 kg के हैं, यानी 40 किलो के हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो आपके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास कोई वस्तु है तो इस पर कोई द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसमें त्वरण जरूर उत्पन्न होगा। तो त्वरण जो होता है उसे स्मॉल a से दर्शाते हैं। अब त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे हमने कहा भाई साहब किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u था और भाई साहब अंतिम वेग भी हो गया, मतलब उसका वेग बदल गया। अब इस वेग के परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। इस बीच जो दूरी तय किया, डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है s यानी विस्थापन यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचने में जो दूरी तय करनी पड़ी, जो विस्थापन हुआ वस्तु का, वो स्मॉल s है। वस्तु का जो द्रव्यमान था स्मॉल m है ना। प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक, कार्य ऊर्जा प्रमेय की परिभाषा लिखना चाहो बच्चों तो लिख सकते हो कि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर, कौन सा बल लगाने पर? F बल लगाने पर, किसी वस्तु पर F बल लगाने पर, है ना, वस्तु द्वारा किया गया कार्य, ये W है, किया गया कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी वस्तु के गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, इसके बराबर होता है। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। हम यहाँ पर मान के चलते हैं जो अधिक गतिज ऊर्जा है कहाँ पर है? अंतिम स्थिति पर है, यानी वेग v पर अधिक गतिज ऊर्जा है। क्योंकि यहाँ पर वेग पर डिपेंड करेगा। माइनस का मतलब ये होता है अधिक वाले में से कम वाले को घटा रहे हैं। तो अधिक गतिज ऊर्जा में कम गतिज ऊर्जा को घटाएंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा गतिज ऊर्जा में अंतर। सिंपल। यहाँ तक यदि चीज़ें क्लियर हो गई हो तो हम आगे थ्योरम की बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें है क्या, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि भाई साहब मेरे पास क्या है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, बल लगाते हैं तो उसके त्वरण में परिवर्तन होता है, यानी त्वरण स्मॉल a उत्पन्न हो गया और उसकी दूरी s है। तब आपसे कह दें कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बताओ, तो आप कहोगे सर न्यूटन के गति का द्वितीय नियम तो ये कहता है कि F बराबर ma। ठीक है, ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। एक एक चीज समझो, मजा आ जाएगा। अब आपसे कह दिया जाए कि भाई साहब गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है, तो आप कहोगे सर v² बराबर u² प्लस 2as। यही है ना गति का कौन सा समीकरण? तृतीय समीकरण। यदि u को इधर लाओ तो v² माइनस u² बराबर 2as। अब यहां से बच्चों मैं s का मान निकाल सकता हूं। s बराबर कितना होगा बताओ? तो 2a इंटू मतलब गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो v² माइनस u² बटा 2a। यहां तक तो क्लियर है बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यदि मैं आपसे कहूं कि कार्य बराबर फार्मूला बताओ, कार्य क्या कहता है? तो कहता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन यही तो बोलता है, बल गुणे विस्थापन। बल मतलब F, बल का मतलब F है ना, और विस्थापन का मतलब S। अच्छा, F का मान बता दो। F का मान, कार्य मतलब W होता है बच्चों। F का मान कितना है? यहां से देखो ma। बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूं। और यहाँ पर v² माइनस u² बटा 2a, ऐसा ही तो है। अब ये से काट दो, a से a काट दो, तो कितना बचा? w बराबर 1/2 दोनों में है ना, mv² इधर हो जाएगा बच्चों, और 1/2 mu²। वो यही तो है यार कार्य ऊर्जा प्रमेय। सर इतना जल्दी खत्म हो गया, अब हम ऐसे लिख देंगे तो क्या नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा नंबर। इसको लिखने के लिए सिस्टमेटिक यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ
कि भाई साहब किसी वस्तु में लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। फिर मैंने कहा माना यम द्रव्यमान का एक वस्तु है, u से गतिमान है, u वेग से, F बल लगाने से उसमें विस्थापन s हो जाता है, त्वरण में परिवर्तन a और उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। तब द्वितीय नियम से F बराबर m है। फिर तृतीय समीकरण से क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर को पक्षांतर कर दो, फिर हमने 2a का पक्षांतर कर दिया। अब कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल है F और विस्थापन S, F का मान ma और S का मान ये कर दिया हमने, तो हमारा ये आंसर आ गया। सिंपल है, यानी जो हमारा 1/2 mv स्क्वायर है ये वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये हमारा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। उम्मीद करता हूं कि आज के छोटा सा सेशन, यार 5-6 मिनट में एक टॉपिक को खत्म करना ये मामूली चीज नहीं है। मैं कोशिश ये करता हूं कि बेहतर रूप से आपको कम समय में दे सकूं, ताकि आप कभी भी जरूरत पड़े कि हमको 3 मिनट में तैयार करना है तो रेशियो फास्ट करके आप 3 मिनट में भी इसे पढ़कर तैयार कर सकते हैं। और ऐसे ही नोट्स बना लिया करो, बेहतर रूप से लिख के इसलिए लाता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर रूप से कंटेंट मिल सके और बेहतर रूप से आप लिख सको। और हाँ बच्चों, ऐसे ही नोट्स लेना है यदि तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर 9685299149 पर। हाँ, 100 रुपीज़ चार्ज है 1 सब्जेक्ट के। मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ आपको, 9685 व्हाट्सअप नंबर 9685299149, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ चार्ज है, इससे आप बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का लेना चाहें, नोट्स अवेलेबल है। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।